उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई व्यापारी की हत्या के मामले में एक्शन में योगी सरकार, आरोपियों के पिछले रिकॉर्ड की जांच के लिए बनाई गई कमेटी। दोषी पाए जाने पर तुरंत बर्खास्त किए जाएंगे पुलिसकर्मी, पूरे प्रदेश में दाखिल पुलिस वालों की होगी पड़ताल। अखिलेश यादव ने मृतक की पत्नी से मुलाकात की, 20 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। योगी सरकार पर आरोपों की अखिलेश ने की बौछार। लोगों की जान, मंत्री योगी नाथ, इनके कार्यकाल में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, पुलिस लोगों की जान ले रही है। अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले मृतक के घर के बाहर हंगामा, पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की। गोरखपुर में संदिग्ध अवस्था में मारे गए कानपुर के व्यापारी को लेकर बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पिटाई का उल्लेख। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मनीष गुप्ता के शरीर पर 4 गंभीर चोटों के निशान, सर के बीचों बीच आई चोट जानलेवा सिद्ध हुई। मनीष के दाहिने हाथ पर डंडे से पिटाई के निशान भी मिले, बाईं आंख पर भी चोट के निशान मिले। गोरखपुर कांड में एसएचओ जगत नारायण सिंह, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, सभी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। मृतक की पत्नी का गोरखपुर पुलिस पर गंभीर आरोप, कहा ऑफिसर्स ने दबाव डालकर एफआईआर से हटवाए 3 नाम, थाने का वीडियो वायरल। उनकी बात सुन सकते हैं, उन्होंने हड़बड़ाहट में जितनी सही बातें कितने पेशेंस के साथ बोली हैं। मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलेंगे, पत्नी ने की वारदात की एसआईटी जांच की मांग। मृतक मनीष गुप्ता का आज सुबह हुआ अंतिम संस्कार, प्रशासन के आश्वासन के बाद पत्नी ने दी अंतिम संस्कार की आज्ञा। मनीष गुप्ता का शव ले जाने के दौरान बेहोश हुई पत्नी, पुलिस प्रशासन की कड़ी पहरेदारी में हुआ अंतिम संस्कार। गोरखपुर कांड को लेकर योगी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला, कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज। पंजाब दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया एक और चुनावी गारंटी का ऐलान, सरकार बनने पर मुफ्त और अच्छे इलाज का किया वादा। पंजाब में सभी दवाएं और टेस्ट भी होंगे मुफ्त, केजरीवाल का वादा, सरकारी अस्पतालों का हम कर देंगे कायाकल्प। पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस में चल रही है सत्ता की गंदी लड़ाई। केजरीवाल पर पंजाब के मंत्री प्रगट सिंह का पलटवार, कहा पंजाब की भलाई के लिए केजरीवाल की नसीहत की हमें जरूरत नहीं। पीएम ने जयपुर में सीआईपीईटी का किया लोकार्पण, वर्चुअल कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेजेस का शिलान्यास भी पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी ने तय समय पर मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण पूरा होने का जताया विश्वास, कहा राजस्थान में मजबूत होगा हेल्थ सिस्टम भी। राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य का प्रारंभ इसी दिशा में एक अहम कदम है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीब 12 विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा, सोनिया से मिलकर भूपेश बघेल के पक्ष में दबाव डालने की है ये कोशिश। विधायकों के दिल्ली दौड़ पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उठाए सवाल, मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं टीएस सिंहदेव। बहराइच में एआईएमआईएम की जनसभा, योगी सरकार पर ओवैसी ने किए ताबड़तोड़ हमले। उत्तर प्रदेश में जारी है प्रियंका गांधी का चुनावी अभियान, आज पार्टी दफ्तर में निषाद समुदाय के लोगों से मिली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी ने किया प्रदर्शन, प्रवासी मजदूरों को किराया नहीं देने का लगाया आरोप। जम्मू पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, 4 दिनों के दौरे पर हैं, संघ और बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे भागवत।
जयपुर में REAT परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर बवाल। छात्रों का प्रदर्शन रोकने के लिए घरों के बाहर पुलिस ने लगाया पहरा। किसान आंदोलन के चलते NCR में होने वाले जैम को लेकर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। जनहित याचिका पर सबसे बड़ी अदालत ने डांटा। जैम के हल के लिए अदालत ने केंद्र से मांगा जवाब। सोमवार को होगी अब अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 हाईकोर्ट के लिए 16 जजों के नामों की सिफारिश की। गुजरात हाईकोर्ट के लिए आगे बढ़ाए 7 जजों के नाम। ओडिशा हाईकोर्ट के लिए कॉलेजियम ने 4 जजों के नाम फाइनल किए, इसलिए अदालत ने तरक्की देकर 11 न्यायिक अधिकारियों को बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनाने की भी सिफारिश की। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में CBI को झारखंड हाईकोर्ट की फटकार। अगले हफ्ते फिर से जांच रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर आज हो रहा है उपचुनाव। शाम 6:30 बजे तक होगा मतदान। भवानीपुर में सुबह के समय वोटिंग की धीमी रफ्तार। दोपहर करीब 1 बजे तक 36% तक वोट डाले गए। उपचुनाव में दांव पर लगी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की किस्मत। नंदीग्राम में हार के बाद भवानीपुर में जीत की चुनौती। ममता के सामने मैदान में बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल सुबह से कर रही हैं सभी पोलिंग बूथों का दौरा। प्रियंका टिब्रेवाल को ममता के विरुद्ध जीत का विश्वास। कहा, अगर लोग वोट देने निकले तो आपको दिखेगा मेरे पक्ष में परिणाम। जो हो रहा है आप खुश हो, संतुष्ट हो या फिर दिक्कत? लोग अगर घरों से निकल करके जेन्युइन वोटिंग होती है देते हैं तो आप नतीजा देख लीजिएगा। मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। चुनाव आयोग के निर्देश पर सख्त पहरेदारी। भवानीपुर के हर पोलिंग बूथ पर लगाए गए हैं वेब कैमरास। कंट्रोल रूम से की जा रही है निगरानी। बाघमबरी मठ के महंत के तौर पर बलबीर गिरी के नाम का ऐलान। सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने जताई थी इच्छा। महामंडलेश्वर कैलाश आनंद गिरी ने किया बलबीर गिरी के नाम का ऐलान। 5 सदस्यों का ट्रस्ट अब चलाएगा मठ। देश भर में पिछले 24 घंटों में 23,500 कोरोना के केस, 311 की मौत। देश भर में अब तक लगाए गए वैक्सीन के 88 करोड़ से ज्यादा डोज। कल लगे 65 लाख से ज्यादा टीके। मुंबई में 4 अक्टूबर से खुल जाएंगे स्कूल। 8वीं से लेकर 12वीं तक के क्लासेस लगनी शुरू होंगी। दिल्ली के स्कूलों में टीचर्स स्टाफ को कोरोना वैक्सीन लगाना जरूरी हुआ। 15 अक्टूबर के बाद नहीं मिलेगी बिना वैक्सीन लगाए टीचर्स को एंट्री। भारत में जल्द आ सकती है 7 साल से 11 साल के बच्चों की कोरोना वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट को मिली कोवोवैक्स की ट्रायल की मंजूरी। अलवर में रंगदारी मांगने वाले गैंग पर पुलिस का शिकंजा। दुबई से जुड़े हैं इस गैंग के तार। बस्ती में दलित जोड़े के साथ बदसलूकी। कालिक पोतकर गांव में घुमाया गया। 15 गिरफ्तार। कासगंज में 2 गुटों के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, 1 गिरफ्तार। किशनगंज में खंबे से बांधकर लड़की की पिटाई। प्रेम प्रसंग के मामले में चाचा ने बेरहमी से पीटा। झालावाड़ में लिव इन रिलेशन में रह रही महिला की हत्या, प्रेमी पर ही हत्या का आरोप। मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स में नदी में गिर गई बस, 6 की मौत, 16 घायल। मुंबई के आरू कॉलोनी इलाके में तेंदुए का हमला, 55 साल की महिला को घायल किया। गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में मरीज से मारपीट का आरोप, मरीज के शरीर पर लाठी डंडों के चोट के निशान। पटना में फर्जी लैब का भंडाफोड़, झूठी RT-PCR रिपोर्ट बनाने का आरोप। गाजियाबाद में मोबाइल दुकान से 80 लाख रुपए के फोन चोरी, पुलिस चौकी के पास ही हुई ये चोरी। मुंबई के बोरीवली में कार सवार पर फायरिंग, 2 बाइक सवारों ने कर दिया हमला।
आगरा में ताजमहल के पास ड्रोन उड़ाने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ड्रोन जब्त कर पूछताछ जारी। पटना के निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, तोड़फोड़, डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। रामपुर में ड्रग्स तस्करों के विरुद्ध पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महिला समेत 4 को गिरफ्तार किया। कल्याण पुलिस स्टेशन पर कांस्टेबल ने बचाई महिला की जान, ट्रेन से उतरते वक्त फिसल गई थी महिला। अलवर में घर में सिलेंडर ब्लास्ट, जान बचाने के लिए छत से कूद गया युवक। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बारिश से हाल बेहाल, सड़कों पर 8 से 10 फीट भर गया पानी। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बारिश ने ढाया मुसीबतों का पहाड़, नाव के सहारे सामान लेकर पलायन करने को मजबूर हैं लोग। जूनागढ़ में बांध में नहाने गए युवक की लापरवाही से युवक बहा, आसपास के लोगों ने बहुत मुश्किल से बचाई इसकी जान। अमरेली में सड़क पर आई तेज धार में बह गए 3 युवक, एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की बचाई जान।